हेलो बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। और अच्छे होने के साथ साथ आपको समझ भी आ रहा होगा कि हम डिकोडिंग पढ़ रहे हैं और उसमें हमारी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं ऑलरेडी। पहली क्लास में हमने बेस क्लियर किया था, दूसरी क्लास में हमने टाइप के साथ एग्जाम्पल्स देखे थे कि नहीं देखे थे। तो आज हमारी 3rd क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, और हमारा टाइप चलने वाला है नेक्स्ट, और टाइप होगा ऑपोजिट। अभी तक के एग्जाम्पल्स में जो हमने देखे हैं उसमें सभी एग्जाम्पल्स दे रखे थे नंबर के हिसाब से, वर्ड के हिसाब से, है ना। आज ये देगा ऑपोजिट के हिसाब से। पूछ लेगा आपसे ए का अपोजिट बताओ, बी का अपोजिट बताओ, सी का अपोजिट बताओ, डी का अपोजिट बताओ। तो बता तो देंगे, लेकिन उसके लिए याद भी होना जरूरी है। तो इसका एक फॉर्मूला है कि अपोजिट एक दूसरे के होते कौन है। आप सभी को सभी अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद है तो चलो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं कि जिन भी 2 अल्फाबेट्स के सम यानी जोड़ 27 यानी 27 आए, वही आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे अगर 1 + 26 कितना होता है 27, ये 27 होता है कि नहीं आता है। यानी जो पहले नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर कौन आता है ए, और 26 नंबर पर आएगा यानी जेड, वही हो गए एक दूसरे के अपोजिट। देखो ए का 1 होता है यानी ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है। अगर दोनों को जोड़े तो सम क्या आएगा 27 यानी 27 आएगा। और यही साइन है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, क्योंकि इन दोनों के सम 27 आया है। समझ आया है? देखो अगर मैं कहूं बी 2 पर होता है और वाई बाय 25, दोनों का कम जो दोनों का सम होगा वो 27 होगा या नहीं। 25 और 2 27, ठीक है। ऐसे करते हैं, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ये सभी एक दूसरे के अपोजिट है। इनकी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। आज बाय 6 माउंटेन ड्यू डी एक दूसरे का अपोजिट होगा, डी अपोजिट होगा डब्ल्यू का, डब्ल्यू अपोजिट होगा डी का। 5 इसका होता है 22, 22 5 27, एफ का 6, यू का 21, 21 6 27, जी का 7, टी का 20, 20 और 7 27, एच का 8, एस का 19, 19 और 8 27, आई का 9, आर का 18, 18 9 27, जे 10, क्यू 17, 17 और 10 27, के 11, पी 16, 16 और 11 27, एल 12, ओ 15, 15 और 12 भी 27, एम 13, एन 14, 14 और 13 भी 27। अब देखो ध्यान से, सभी का सम 27 आया हुआ है, 27 आया हुआ है। सभी का सम, सभी का जोड़ 27 आया है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। याद करते हैं, ए जेड आज बाय 6 ड्यू वे ईवी को पढ़ लो वीई वे उफ यू एफ उफ, यू अपोजिट होगा एफ का उफ, जीटी रोड ग्रांड ट्रक रोड जीटी रोड, हस एच एस हस, इंडियन रेलवे, जैकपॉट जे क्यू जैक, के पी कप, लो एम एन मन। ये खुद की ट्रिक है, लेकिन हो सके 1-2 चीज याद रह जाए आपके और याद हो जाए, ठीक है। ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अब
ऑपोजिट से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो अपोजिट से रिलेटेड पहला हम एग्जांपल देखते हैं ये वाला, ठीक है। चलो इसने दिया है GO, नहीं है फिर दूसरे को देख लो। चलो हमने अभी अक्षरों के अपोजिट देखे, अब हम क्या कर देखेंगे, अपोजिट से रिलेटेड एग्जांपल्स, कैसे क्वेश्चन आते हैं अपोजिट से रिलेटेड। तो चलो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसने दिया है GOA, गोवा बराबर 20 12 26, DEL बराबर दिया है 23 22 15। तो हमें क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले जो हम पहले करते आए हैं वही करना है, हमें करनी है नंबरिंग। G का होता है 7, O का 15, A का 1। अब देखो कैसे दिया है, मैंने कहा जिन दो अल्फाबेट्स का सम यानी जोड़ 27 होगा वे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ध्यान से देखो, ये 7 है, यहाँ पे 20 दिया है, 20 और 7 27, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 दिया है, 12 15 27, 1 है, यहाँ पे 26 दिया है, 26 और 1 27। यानी एक दूसरे के इनके जो अपोजिट होंगे उनका नंबर लिख रखा है यहाँ पर। यहाँ पे भी देखो, D4 E5 L12, 4 और 23 27, 5 और 22 27, 12 और 15 27। तो यहां भी क्या करेंगे, सिंपल करो, 8 1 16 16 और 25। अब 8 में क्या जोड़े जो 27 हो जाए, आप कहोगे 19। 1 में क्या जोड़े जो 27 हो जाए, 26। अरे अपोजिट लिखने हैं ना, लिखो। 16 में क्या जोड़े जो 27 हो जाए, 11। फिर 16 में 11 और 25 में कितना जोड़े, 2। यही आंसर। अपोजिट के पहले जो टाइप है वो इस तरह का आता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, बहुत बार आ भी चुके हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर नंबरिंग करनी होगी, नंबरिंग का उल्टा पूछ लेगा, अपोजिट पूछ लेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है बेटा ये देखो, सिंपल है, आप नंबरिंग करो। अगर आपके अपोजिट याद है हस, H S, H का अपोजिट, H का अपोजिट H दे रखा है, T का अपोजिट G दे रखा है, O का अपोजिट L है और P का अपोजिट K है। पूरा तो दे रखा है। अरे P K कप या P K, O L, G T रोड, H S हस दे रखा है ना। N का अपोजिट M मन, E का V, M का फिर से N। यानी ध्यान से देखो, लॉजिक है, पीछे जो सबसे पीछे आएगा वही सबसे पहले आएगा, उसका ऑपोजिट कर देना है बस। यहाँ पे करो, M का अपोजिट आप कहोगे N होता है, क्योंकि M होता है 13 पर, E होता है 5 पर, O होता है 15 पर
और P होता है 16 पर। 13 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए 14, और 14 पर क्या आता है N, 14 पर N आता है कि नहीं है। 5 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, क्या जोड़ोगे 22, V आ गया। 15 में क्या जोड़े 12, 12 पर L आ गया, और 16 में कितना जोड़ोगे 11, 11 पर K, NVLK, यही आपका आंसर होगा। समझ आ रहा है या नहीं। ये है अपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं आपके, पहला ये दूसरा ये टाइप, दोनों समझ आए। चलो ध्यान से देख लेना और कॉपी भी करते रहना। अब इसमें भी नंबरिंग कर सकते हो, पहले सबसे पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद उसका अपोजिट लिख दो। ये सिंपल है, आपके अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए बस। तो चलो आपके नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है ये वाला, इसे कहते हैं कॉमन टाइप। इसे मेरी भाषा में कहते हैं कॉमन टाइप। यह है कॉमन, कॉमन लेना आता है आपको, मैथ पढ़ते हो सब। उसमें कॉमन क्या होता है कि जो सभी में हो, जो सभी में सेम हो, वही कॉमन होता है या नहीं। तो यहां से हमें, अच्छा वो इस तरह के नंबर दे देगा और सामने दे देगा ऐसे, और पूछेगा हाउ का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, यू का कोड क्या होगा, दे का कोड क्या होगा, इज का कोड क्या होगा, शी का कोड क्या होगा, वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे उसने पूछा 3 किसके लिए प्रयोग हुआ है या प्रयुक्त हुआ है, तो हम कोड निकालना स्टार्ट करते हैं। निकालते कैसे हैं, देखो हमें पहले क्या निकालना है, सभी में देखना है कि सभी में ऐसा कौन सा शब्द और कौन सा नंबर है जो सभी में कॉमन है। देखो यहां ध्यान से देखो, 1 2 3 4 2 3 3 5 6, तीनों में क्या रखा है 3 3 और 3, तीनों में 3 3 है। तो यहां पे देखो कि तीनों ही लाइनों में कौन सा वर्ड सेम है, तो आप कहोगे हाउ हाउ हाउ, यानी 3 का जो कोड होगा वो हाउ होगा। हाउ हो गया, ठीक है। अब देखो, अब कॉमन देखो, इसमें 2 है और हमें देखना है 2 कौन से में है, इसमें पहली और दूसरी लाइन में 2 कॉमन है। तो इसमें भी देखो इन पहली और दूसरी लाइन में कॉमन क्या है, कौन सा वर्ड दोनों लाइनों में आ रहा है, तो आप कहोगे आर और आर। यू और दे तो अलग अलग है, तो क्या आ रहा है आर और आर। ध्यान से देखो, तो जो 2 का कोड होगा वो होगा आर। दिमाग समझ आई। चलो अब ध्यान से एक बात बताओ, हमें 3 का कोड पता लग गया हाउ, 2 का कोड पता लग गया आर, बचा क्या एक, यहां पे क्या बचा यू। तो आप कहोगे सिंपल 1 का कोड होगा यू। इधर देखो 2 का कोड हमें पता है आर, 3 का कोड हाउ, बचा क्या 4, 4 का कोड सिंपल, इधर क्या बच रहा है दे, जो बचा वो ही उसका कोड होगा, 4 का कोड होगा दे। इधर बताओ 3 का कोड हमें पता है हाउ, लेकिन ध्यान से देखो यहां पर 5 बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 5 और 6 इस लाइन के अलावा किसी भी लाइन में नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। इज और शी इस लाइन के अलावा किसी में भी कॉमन नहीं है, तो हम इसमें प्रॉपर नहीं बता सकते कि इज का कोड क्या होगा और शी का कोड क्या होगा। तो यहां पे देखो, अगर वो पूछे इज का कोड क्या होगा, तो इज का कोड होगा 5 या 6, 2 ही तो बचे हैं, इधर भी 2 बचे हैं, तो इन दोनों में से या तो इज का कोड होगा 5 या 6, या शी का कोड भी इन दोनों में से ही एक होगा, 5 होगा या 6 होगा। इज का कोड 5 हुआ तो शी का 6, इज का कोड 6 हुआ तो शी का 5। देखो तो इसका आंसर क्या होगा, 5 का कोड होगा इज और शी, 5 कोड होगा इज और शी का, 6 भी कोड होगा इज
और सी का, या ऐसे लिख सकते हैं इज का कोड होगा 5 और 6 और सी का कोड होगा 5 और 6। इतनी बात समझ आई। जो दो लास्ट में दो बचे हैं जो कॉमन नहीं है वो आपस में किसी ना किसी एक दूसरे के कोड होंगे। इज का अगर देखोगे तो कितने बचे हैं 5 और 6, तो 5 या 6 में से कोई एक होगा, सी में से 5 या 6 में से कोई एक होगा। ये इनके आंसर हो गए। कोड निकालना है कि नहीं आया है। इस तरह का टाइप हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, हम हर एक नंबर के कोड निकाल सकते हैं अपने तरीके से। कॉमन देखते रहो और नंबर लिखते रहो। ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। धन्यवाद।